हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, सच में ये कहानी मुझे बोर होने ही नहीं दे रही। कितनी सारी बातें हैं जो आगे पता चलने वाली है। मैंने ये स्टोरी 2 बार पढ़ी है, पर तब तक इस एफएफ के सिर्फ 90 चैप्टर्स तक ही लिखे गए थे, तो उसके आगे क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। पर मैं रियल टाइम पर स्टोरी पढ़कर नरेट करने वाली हूँ, इसलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मिलकर इस स्टोरी को पूरा करेंगे। ओके, आज भी 2.5 चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं मैंने आज की वीडियो में, तो उसे सुनकर अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फैंगशिंग को जान बता देता है कि उसकी किडनैपिंग हेपेंग ने की थी और उसे यकीन है कि लिंग जियाओ भी उसके साथ इस किडनैपिंग में शामिल है। वहीं हेपेंग लिंग जियाओ की चाल में फंसकर सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है और फैंगशिंग से यीबो की हालत जानकर चिरैन पूरी फैमिली के साथ यीबो से मिलने आते हैं, जहां जोए जान की इंसल्ट करते हुए उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ यीबो पकड़ लेता है, जो 3 दिन बाद होश में आया था। तभी जोए, जो जमीन पर गिरी हुई थी, उसकी तरफ देखते हुए यीबो जान से कहता है कि वो फैंगशिंग को कॉल करके फौरन यहाँ बुलाए। फिर एक पल के बाद खुद कॉल मिलाने के लिए जान का फ़ोन मांगता है। तभी जान यीबो की मदद करते हुए उसे पहले वहीं चेयर पर बैठा देता है और कहता है कि सारी बातें बाद में भी हो जाएगी, पर अभी डॉक्टर का यीबो को चेक करना ज़रूरी है। पर यीबो जान को रोकते हुए कहता है कि वो ठीक है और पहले आज जोए का मैटर सॉल्व होगा, तभी कुछ और होगा। ये सुनकर जान जोए की तरफ देखता है, जो अपनी आंखों से जान को देखते हुए उसे यीबो को मनाने की रिक्वेस्ट कर रही थी, जिसे यीबो भी नोटिस करता है और कहता है कि अब जोए की माफ़ी मांगने का कोई फायदा नहीं है। ये कहकर यीबो खुद ही जान के पॉकेट से फ़ोन निकालने लगता है। ठीक उसी समय फैंगशिंग वहाँ आ जाता है और यीबो को अपने सामने देख वो बेहद खुश होकर एक्साइटमेंट में बोल पड़ता है, मिस्टर वोंग, आप उठ गए? फैंगशिंग की आवाज़ सुनकर यीबो उसे देखते हुए कोल्ड टोन में कहता है, तो आखिर तुम आ ही गए। यीबो के डार्क लुक को देखकर और कोल्ड टोन को सुनकर फैंगशिंग के कदम यीबो की तरफ जो आते समय तेज थे, वो अचानक धीरे हो जाते हैं और वो नर्वस होकर सोचता है कि क्या उससे कोई गलती हो गई है। तभी फैंगशिंग वहीं से मुड़ते हुए यीबो को कहता है कि वो ये गुड न्यूज़ मिस्टर चिरैन को देने जा रहा है। उनके पास जाने की बजाय तुम्हारा सहारा जाने के बारे में क्या ख्याल है? यीबो की ये बात सुनते ही फैंगशिंग के कदम अपनी ही जगह पर रुक जाते हैं और वो अपने माथे पर पसीना लिए यीबो की तरफ मुड़कर पूछता है कि मिस्टर वोंग उसे उस भूतिया जगह क्यों भेजना चाहते हैं। यीबो से ये पूछकर फैंगशिंग जान की तरफ प्लीडिंग आईज से देखने लगता है, जिसे महसूस करते हुए जान यीबो की स्लीव को खींचने लगता है। लेकिन यीबो जान के हाथ पर अपना हाथ रखकर फैंगशिंग से पूछता है, तुम आखिर कर क्या रहे थे? मैंने तुम्हें जान का ख्याल रखने के लिए कहा था, क्या ऐसे ख्याल रखा तुमने? जिसे समझते हुए कि वहाँ उसके पीछे जरूर कुछ हुआ है, फैंगशिंग यीबो को बताता है कि मिस्टर चिरैन बेहोश हो गए थे, तो वो उन्हें देखने गया था। पर अगर यीबो उसे पनिश करना चाहता है तो किसी और तरह से कर दे, बस सहारा ना भेजे। तभी अपनी आंखों में कोई मर्सी ना दिखाते हुए यीबो जोए की तरफ देखकर फैंगशिंग को कहता है, ठीक है, तो इसे सहारा भेजो, और अगर तुम इसे नहीं भेज सके तो खुद चले जाना वहां। यीबो की बात सुनकर जोए डर से कांपने लगती है और फैंगशिंग हैरान रह जाता है, पर वो यीबो की बात ना मानने का रिस्क नहीं ले सकता था। तो मिस्टर चिरैन का चेहरा अपने दिमाग से हटाकर फौरन कुछ बॉडीगार्ड्स को बुलवाकर जोए को वहां से ले जाने को कहता है, जिसे सुनकर जोए यीबो से माफी मांगते हुए उसे छोड़ने को कहती है, पर यीबो उस पर ध्यान भी नहीं देता, जिसे देख अपनी डिग्निटी को साइड में रखकर जोए जान से मदद मांगती है, पर जान भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो ऑलरेडी फई को हर्ट करने के लिए जोए को माफ कर चुका था, तो अब उसे सजा मिलना जरूरी था। लेकिन जब जोए देखती है कि दोनों ही उसकी नहीं सुन रहे, तो वो रोते हुए कहती है कि वो दोनों बेशक उसकी ना सुने, पर उसके पेरेंट्स उसकी जरूर सुनेंगे। जिस पर यीबो कहता है कि वो ये भी कोशिश करके देख ले, पर उसका फैसला नहीं बदलेगा।
ये कहते ही यीबो उसे वहां से ले जाने को कहता है और फौरन बॉडीगार्ड्स आगे आकर जोए को पकड़कर ले जाने लगते हैं कि तभी ली यिंग वहां आकर अपनी बेटी को इस हाल में देखकर पैनिक होकर कहती है कि वो सब उसकी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं और उन्हें ये करने को किसने कहा है। जोए भी अपनी मॉम को देखकर उसे बचाने के लिए कहती है। तभी अपनी आईज नैरो करके यीबो कहता है कि ऐसा करने के लिए उसने कहा है। यीबो की आवाज सुनते ही ली यिंग फ्रोज हो जाती है और कांपती आवाज में कहती है, यीबो तुम उठ गए? हाँ, मैं उठ गया। मैं अपने भाई से ज्यादा लकी रहा जो सालों तक बेड पर पड़ा नहीं रहा। फिर एक स्माइल के साथ यीबो आगे कहता है, क्या मैंने मिस ली यिंग को निराश कर दिया? जिसे सुनकर ली यिंग कहती है कि वो निराश क्यों होगी, वो तो यीबो को ठीक देखकर खुश है। फिर यीबो को उसकी डैड की हालत बताकर ली यिंग जोए की तरफ से माफी मांगकर यीबो को उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि इस बार वो सही तरीके से अपनी बेटी को एजुकेट करेगी, पर वो उसे सहारा ना भेजे, वो बस 20 साल की ही है। लेकिन यीबो ली यिंग की एक नहीं सुनता और जोए को ले जाने के लिए कहता है। ली यिंग अपने सामने अपनी बेटी को आंखों से दूर जाते देखती है तो यीबो के पैरों पर गिरकर जोए को छोड़ने की भीख मांगती है, जिसे देख जान घबराकर 2 कदम पीछे हो जाता है, पर यीबो कोई मर्जी नहीं दिखाता। जिसे देखकर जान को महसूस होता है कि यीबो अपनी स्टेप मॉम को कोई वैल्यू नहीं देता और ना ही उसे अपने डैड की परवाह है। इसके साथ ही यीबो को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके डिसीजंस को लेकर कोई उसे मिसअंडरस्टैंड ही क्यों ना करे। जान मिस लीइंग को यीबो के सामने से उठाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि वो बड़ी होकर अपने छोटे के सामने झुकी हुई हैं, पर ली यिंग जान का हाथ हटा देती हैं और यीबो से कहती है कि जोए उसकी एक ही बेटी है और वो उसे सहारा में अकेले मरता नहीं देख सकती। पर यीबो कोल्ड टोन में कहता है कि उनका एक बेटा भी तो है और वो उनके लिए काफ़ी है, वैसे भी जोए किसी काम की नहीं है। यीबो की बात से ली यिंग को दुख के साथ दिल में दर्द भी महसूस होता है और वो कहती है कि अगर यीबो जोए को सज़ा देना चाहता है तो उसकी सज़ा वो लेगी। ये कहकर ली यिंग उठकर दीवार पर अपना सिर मारने ही वाली थी कि यीबो पहले ही ली यिंग के इरादे समझते हुए कोल्ड टोन में कहता है, मिस ली यिंग, अगर आप अपनी बेटी के साथ मरना चाहती हैं तो आपके इस इम्पल्सिव बिहेव करने पे मुझे कोई परेशानी नहीं है। ली यिंग जैसे ही यीबो के शब्द सुनती है अपनी ही जगह पर रुक जाती है और अपनी आंखें निराशा में बंद करके अपनी मुट्ठी कस लेती है। एक गहरी सांस भरकर धीरे से मुड़ते हुए अपनी तीखी नजरों से यीबो को देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहती है, यीबो, तुम चिरैन के बेटे हो। इतने साल वोंग फैमिली की हर ड्यूटी मैंने ढंग से निभाई और तुम्हें कभी एम्बैरेस नहीं किया, तो तुमने मेरी बेटी और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर यीबो भी कोल्ड टोन में ही सवाल करता है, क्या आपने कभी कुछ गलत नहीं किया? क्या आपके इरादे बिल्कुल सही थे जब आपने वोंग फैमिली में कदम रखा? जिसे सुनकर ली यिंग फर्मली हाँ कहती है। तभी यीबो पूछता है कि फिर उसके भाई का क्या? यीबो के मुंह से अपने भाई की बात सुनते ही ली यिंग अपना फेस हल्का सा दूसरी साइड करके क्लियरली मना करते हुए कहती है वो यीबो के बड़े भाई को पहले से नहीं जानती थी। फिर ली यिंग आगे कहती है, यीबो प्लीज जियो और जीने दो। अगर तुम जोए को माफ नहीं करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे डैड को सब बताना होगा, अब वो ही ये सब संभालेंगे। जिसे सुनकर बिना किसी झिझक के यीबो कहता है कि वो जो चाहे वो करे और जाके डैड को सब बता दे। जिसे सुनकर ली यिंग फौरन वहां से चिरैन की तरफ चली जाती है और ली यिंग के जाते ही यीबो का फेस सॉफ्ट हो जाता है तो जान को यीबो के माथे पर पसीना दिखता है जो इतनी एनर्जी यूज करने की वजह से आ गए थे। तभी यीबो के माथे का पसीना अपनी शर्ट के स्लीव से पोंछते हुए जान यीबो को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू कहकर पूछता है कि वो ये बात अपने डैड को कैसे एक्सप्लेन करेगा। तो यीबो कहता है कि जान को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तभी जान के चेहरे पर उंगलियों के निशान देखकर यीबो बोहे सिकोड़ कर पूछता है कि ये निशान कैसे हैं। तो जान झूठ बोलता है कि वो दीवार से टकरा गया था। जिसके झूठ को समझते हुए यीबो कहता है कि फिर उसने अपना सिर दीवार पर क्यों नहीं मार दिया और उसे सच बताने को कहता है।
पर यीबो के सवाल से बचते हुए जान डॉक्टर को बुलाने चला जाता है, जिस पर यीबो भी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसमें एनर्जी बची ही नहीं थी। जिसके बाद डॉक्टर आकर यीबो को चेक करके उसे वीआईपी रूम में शिफ्ट कर देते हैं। वीआईपी रूम में जान यीबो के करीब रहते हुए उसका ख्याल रखने लगता है और यीबो प्यार भरी नजरों से जान के चेहरे को देखता है। तो जान यीबो से पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तब यीबो जान का हाथ थामकर कहता है कि वो आज तक अपनी पूरी लाइफ में इतना नहीं डरा था जितना उस दिन डरा था जब वो दोनों आग में फंसे थे। यीबो बताता है कि जान को बाहर फेंकते ही जो कुछ भी उसके ऊपर गिरा था उसकी वजह से बेहोश होने से पहले उसे डर लगा था कि वो जान को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। जो डर जान इस वक्त भी यीबो की आंखों में देख पा रहा था जब वो ये सारी बात बता रहा था। तभी यीबो आगे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा अपनी आंखें खोलकर तुम्हें देख पाऊंगा। जान, आई लव यू। यीबो के मुंह से ये प्रीशियस 3 शब्द सुनकर जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यीबो को गले लगा लेता है और यीबो से कहता है कि वो जानता था कि यीबो अपनी आंखें जरूर खोलेगा क्योंकि वो अपने जान और फई को अकेला नहीं छोड़ सकता। जिसे सुनकर बेड पर बैठा यीबो जान को और टाइटली अपनी बाहों में भरते हुए कहता है कि उसका जान एक क्लेवर बॉय है। वो पहले से ही जानता था कि यीबो अपने ब्यूटीफुल वाइफ और लवली डॉटर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और वो भी तब जब वो एक बेटे के होने की भी उम्मीद कर रहा है। तो वो कैसे जान को निराश कर सकता था। यीबो के मुंह से बेटे की बात सुनते ही जान अचानक से रोना बंद करके यीबो के चेहरे को देखने लगता है। वहीं यीबो भी अपने सामने जान के स्टूपिड लुक को देखकर उसे किस कर देता है और यीबो के लिप्स को अपने लिप्स पर महसूस करते ही जान अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर देखते ही देखते दोनों की टंग्स एक दूसरे की रिदम को फॉलो करने लगती है और अपने लॉन्ग किस के बाद जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो यीबो के चेहरे पर एक प्योर स्माइल थी, मानो अपनी फेवरेट कैंडी उसने टेस्ट की हो। तभी जान यीबो की स्माइल को इग्नोर करते हुए उससे कहता है कि वो यीबो से कुछ जानना चाहता है और यीबो के पूछने पर कि वो क्या जानना चाहता है, जान पूछता है कि जब हिपेंग ने उसे किडनैप किया तब तो यीबो अब्रॉड में था, तो उसे जान की किडनैपिंग का कैसे पता चला और वो उस जगह पर कैसे पहुंच गया। जिस पर यीबो बताता है कि वो जान से मिलने के लिए अब्रॉड से टाइम से पहले ही काम खत्म करके वापस आ रहा था और ऑलरेडी प्लेन में था और चोंगचिंग पहुंचकर जैसे ही उसने अपना फोन ऑन किया उसे डेरेन का मैसेज मिला था जिसमें लिखा था कि जान की जान खतरे में है और यीबो उसे बचा ले। यहाँ तक कि डेरेन ने फैंगशिंग को भी कॉल किया था। यीबो सब सच बता देता है, जिसे सुनकर जान हैरान होते हुए पूछता है कि डेरेन को ये सब कैसे पता था। तो जान का हाथ पकड़ते हुए यीबो कहता है, डेरेन ने बताया था कि ये सब लिंग जियाओ का प्लान है। उसने इस बार हमारी सच में मदद करी है। बेशक वो मेरा प्यार में एक कॉम्पिटिटर है और मैं उसे पसंद नहीं करता, पर फिर भी इस हेल्प के लिए मैं उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये सुनकर जान खामोश रहता है। तभी यीबो के कमरे का डोर ओपन होता है और चिरैन व्हील चेयर पर ली यिंग और जिंगही के साथ अंदर एंटर करता है, जहाँ यीबो को अपने सामने ठीक देखकर चिरैन एक राहत के साथ कहता है, तुम उठ गए? हाँ डैड, मैं इस बार लकी रहा, वरना मुझे भी अपने भाई की ही तरह सालों तक बेड पर लेटे रहना पड़ता। डैड, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा आपके साथ रहने के लिए अभी जिंदा है। यीबो लाइटली रिप्लाई करता है। चिरैन समझ रहा था कि यीबो के बात के पीछे का मतलब क्या है, इसलिए अपनी बोहे सिकोड़े चिरैन कहता है कि उसे ऐसी बातें अपने लिए नहीं करनी चाहिए। पर यीबो ज्यादा इमोशंस शो ना करते हुए चिरैन से उनके आने का रीजन पूछता है, जिस पर हेल्पलेसली अपने बेटे और वाइफ की बेटी के बीच में फंसा चिरैन यीबो से पूछता है कि क्या यीबो का जोई के साथ ऐसा करना जरूरी है। वो जोई को कोई और पनिशमेंट भी दे सकते हैं, पर सहारा में वो जी नहीं पाएगी। फिर चिरैन आगे कहते हैं, यीबो, जोई तुम्हारी आंटी ली यिंग की बेटी है, तो वो मेरी भी डॉटर है और तुम्हारी सिस्टर भी। तुम अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज जोई को इस बार जाने दो। जिस पर यीबो चिरैन को मना करते हुए कहता है कि वो ऑलरेडी एक बार जोई को फई को हर्ट करने के लिए माफ कर चुका है, पर वो नहीं सुधरी और इस बार जान की इंसल्ट की। अब जब वो बार बार यीबो के पेशेंस की बॉटम लाइन को चैलेंज कर रही है,
तो उसे उसकी कीमत चुकानी ही होगी। और ईबो इस बार अपने डैड की भी कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपना फैसला नहीं बदलने वाला। और इस बात के लिए अगर उसके डैड उसे अपना बेटा मानने से भी मना कर देंगे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके डैड ने कभी उसकी परवाह की ही नहीं। जिसे सुनकर चिरैन को दुख पहुंचता है और वो कहता है कि वो ईबो की बहुत परवाह करता है, पर वो सब एक फैमिली है तो एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए। जिस पर ईबो चिरैन को वार्न करते हुए कहता है कि उसकी मॉम ने 2 बच्चों को ही बर्थ दिया था, जिनमें से वो एक खुद है और दूसरा उसका बड़ा भाई। यीबो की ये तीखी बात सुनकर जिंगई आगे आकर यीबो को देखते हुए सॉफ्ट टोन में कहता है कि यीबो बेशक उसे अपना छोटा भाई नहीं मानता, पर वो यीबो को अपना बड़ा भाई दिल से मानता है और वो जानता है कि जोए ने गलत किया है, पर वो है तो बहन ही ना, इसलिए अगर हो सके तो यीबो जोए को कोई और पनिशमेंट दे दे। जिस पर यीबो बेड पर लेटते हुए कहता है कि जिंगई यीबो की आंखों में जोए से अलग है। ये कहकर यीबो खुद को ब्लैंकेट से कवर करके आंखें बंद करते हुए सबसे कहता है कि वो थक चुका है और आराम करना चाहता है। जिसे सुनकर जिंगई यीबो को अपना ख्याल रखने को बोलता है और हो सके तो एक बार अपना फैसला बदलने के बारे में सोचने को कहकर वहां से दुखी मन बाहर चला जाता है। चिरैन भी यीबो को और स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, तो वो ली यिंग को वहां से चलने को बोलता है। जिस पर ली यिंग बिना मन से चिरैन को लेकर वहां से चली जाती है। तभी जान भी मिस्टर चिरैन को बाहर तक छोड़ने आता है, जहां जान का हाथ थामकर चिरैन जान को थप्पड़ मारने के लिए सॉरी कहता है, क्योंकि वो उस वक्त अपने बेटे को खोने के बारे में सोचकर डर गया था। और चिरैन जान से यीबो को जोए के लिए मनाने की रिक्वेस्ट भी करता है, जिसे सुनकर जान कहता है कि उस पर हाथ उठाने के लिए डैड को गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है और वो यीबो से बात करने की भी कोशिश करेगा। जिस पर हाँ में सिर हिलाकर चिरैन वहां से चला जाता है। जान जब रूम में वापस आता है तो यीबो को दोबारा बेड पर बैठा हुआ पाता है, तो जान को देखकर यीबो कहता है कि फाइनली कमरे में शांति हो गई। फिर यीबो अपने पास बेड पर हाथ मारते हुए जान को उसके पास आकर सोने को कहता है, ताकि यीबो अच्छे से आराम कर सके। पर जान यीबो को याद दिलाता है कि वो हॉस्पिटल में है। जिस पर यीबो कहता है कि वीआईपी रूम में कोई नहीं आता बिना परमिशन के, और यीबो 10 दिनों से जान को अपनी बाहों में भरकर नहीं सो पाया, तो जान उसके पास आ जाए। ये कहते हुए यीबो अपनी पलकें कई बार झपकाता है, पर जान को यीबो एक वुल्फ की तरह दिख रहा था, जो क्यूट रैबिट को पूरा खाने के लिए इंतजार कर रहा था। तभी जान को अपनी ही जगह खड़ा देख यीबो इनोसेंटली कहता है कि वो इंजर्ड है, तो जान के साथ क्या ही कर पाएगा। यीबो तो बस जान को हक करके सोना चाहता है। जिसकी बात को फाइनली मानकर जान यीबो के साथ उसके बेड पर सो जाता है और वो रात दोनों बहुत पीसफुली सोते हैं। अगले दिन सुबह जान घर से यीबो के लिए पोरेज बनवा कर लाता है और उसे हॉस्पिटल में कैरमन मिल जाती है, जो जान को देखकर पूछती है कि वो हॉस्पिटल में क्यों है, क्योंकि कैरमन उस हॉस्पिटल में अपने रेगुलर चेकअप के लिए आया करती थी। जिस पर जान कहता है कि वो ठीक है, पर यीबो को चोट लगी है और वो यहाँ एडमिट है। जान से ये सुनते ही कैरमन फौरन पूछने लगती है कि यीबो को क्या हुआ है, क्या उसे ज्यादा चोट आई है, आखिर ऐसा हुआ क्या है। ये सब पैनिक होकर पूछते हुए कैरमन इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाई थी कि उसने जान की बाजू को बहुत कस के पकड़ लिया था, जिसकी वजह से जान को दर्द हो रहा था। तो अपनी बोहें दर्द में सिकोड़कर जान कहता है कि यीबो खतरे से बाहर है, उसे यहाँ बस थोड़ा आराम करने के लिए बोला गया है। ये सुनकर कैरमन राहत की सांस लेकर जान पर अपनी पकड़ छोड़ते हुए अपनी गलती रियलाइज करते हुए कहती है, जान आई एम सॉरी, मैं बस यीबो की फिक्र इसलिए कर रही थी क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम तभी खुश रह सकते हो जब वो ठीक रहेगा, इसलिए मैं बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक गुड बॉय हो। जिसे सुनकर जान एक ब्राइट स्माइल के साथ कैरमन को थैंक यू कहता है और थोड़ी देर बात करके यीबो के पास वापस चला जाता है, जहाँ यीबो ऑलरेडी सोकर उठ चुका था। तो जान यीबो को क्लीन होने में हेल्प करके ब्रेकफास्ट कराता है। तभी उसे नर्स आकर कहती है कि डॉक्टर जान से मिलना चाहते हैं। तो थोड़ी देर बाद यीबो को रेस्ट करता छोड़ जान डॉक्टर से मिलने चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसे कैरमन यीबो के रूम के बाहर फ्लावर्स और फ्रूट बास्केट लिए खड़ी दिखती है, जो अपने आसपास नजर घुमाकर थोड़ा हेजिटेट फील करते हुए चुपचाप फ्लावर्स और फ्रूट बास्केट
वहीं पर रखकर चली जाती है, मानो वो नहीं चाहती थी कि कोई जाने वो वहां आई थी। वहीं अगले दिन भी जान को कैरेमन यीबो के रूम के आसपास घूमती दिखती है। पहले तो जान ने इस बात को इग्नोर किया था, पर उसे कैरेमन का ये सब करना बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। तो वो सोच रहा था कि कोई तो बात जरूर है। तो अपने क्यूरियोसिटी के चलते वो कैरेमन को रोक लेता है और उन्हें बात करने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर एक पल के लिए तो कैरेमन झिझकती है, फिर ओके कहकर उसके साथ चली जाती है। जिसके बाद जान कैरेमन को लेकर पास के कॉफी हाउस में ले जाता है और अपनी कॉफी पीते हुए कैरेमन से स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछता है कि उसने पिछले 2 दिनों से कैरेमन को यीबो के लिए फ्लावर्स और फ्रूट वहां रखते हुए देखा है, तो क्या बाय एनी चांस वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जान की बात सुनकर कैरेमन कहती है कि वो यीबो से बिजनेस पार्टी में पहली बार ही मिली थी और वो फ्रूट्स और फ्लावर्स लेकर यीबो से मिलने शंघाई की वजह से आई थी, क्योंकि वो दोनों काम की वजह से जुड़े हुए हैं। कैरेमन की बात सुनकर स्माइल के साथ जान कहता है, आई, अगर आप मिस्टर शंघाई की वजह से यीबो से मिलने आई थी तो आप रूम के अंदर क्यों नहीं आई, बल्कि आप तो सामान डोर पर छोड़कर चुपचाप चली गई। अगर मैंने आपको देखा नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि आप मिस्टर शंघाई के लिए यीबो से मिलने आई थी। आई, क्या मुझे मिस्टर शंघाई को थैंक्स कहना चाहिए? जिसे सुनते ही कैरेमन की ग्रिप उसके कप पर कस जाती है और वो अपनी नजरें उठाकर जान के स्माइलिंग फेस को देखकर कहती है, जान डोंट वरी, मैं यीबो को हर्ट नहीं करूंगी। पर जान पूछता है कि क्या कोई ऐसी बात है जो उसकी आई उसे नहीं बता सकती, जिस पर कैरेमन कहती है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, वो बस यीबो और जान को हमेशा खुश रहते देखना चाहती है। जिसके लिए जान कैरेमन को थैंक यू कहता है और कैरेमन जान को बाय कहकर वहां से चली जाती है। लेकिन कैरेमन को जाते देख जान को यकीन हो गया था कि कैरेमन कुछ तो जरूर छुपा रही है। तभी जान जब यीबो के रूम में वापस आता है तो वो काउच पर बैठा बहुत सारे फॉरेनर्स से घिरा उनसे इंग्लिश में बातें कर रहा था। जिसके बाद यीबो से बातें करके वो सारे फॉरेनर्स जान को देखकर उसे हेलो और फिर दोनों को बाय कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर जान यीबो को लेकर विंडो के पास राउंड टेबल के अराउंड बैठकर फ्रूट्स कट करके देने लगता है। तो यीबो बताता है कि ये सारे अब्रॉड से आए डॉक्टर्स थे जो यीबो के रिक्वेस्ट पर आए हैं और ग्रैंडपा की सर्जरी पर डॉक्टर ग्रे के साथ मिलकर काम करेंगे। जिसे सुनने के बाद जान थोड़ा उदास होकर कहता है कि उसे लगता है ग्रैंडपा सर्जरी के लिए नहीं मानेंगे और अगर उनकी सर्जरी नहीं हुई तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जिस पर यीबो कहता है कि उन्हें ग्रैंडपा को सब सच बताना होगा, ये उनका हक है। फिर ग्रैंडपा जो डिसाइड करेंगे हम उस पर बात करेंगे। यीबो की बात को मानते हुए एक सही टाइम देखकर दोनों जाकर ग्रैंडपा को उनकी हालत की सच्चाई बता देते हैं। जिसे सुनकर ग्रैंडपा अपनी हालत को एक्सेप्ट करते हुए इमोशनल नहीं होते, मानो पहले से ही उन्हें अपनी हालत का पता हो। अपनी हालत का सुनकर वो रोते हुए जान को देखकर स्माइल के साथ कहते हैं कि लाइफ और डेथ जिंदगी का हिस्सा होते हैं, तो जान को परेशान नहीं होना चाहिए और वो ये सर्जरी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो ऑपरेटिंग टेबल पर ही दम तोड़ देंगे और उन्हें जान, यीबो और फई को गुड बाय कहने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। जान ग्रैंडपा को मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर ग्रैंडपा कहते हैं कि वो जान को यीबो के साथ देखकर खुश और संतुष्ट हैं और उन्होंने जान की ग्रैंडमा से ज्यादा दुनिया देख ली है और इतने सालों से उसकी ग्रैंडमा के बिना रहते आए हैं। तो अब ये टाइम उनका जान की ग्रैंडमा के पास जाने का है, क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड के आने का इंतजार कर रही होगी। उसके बाद ग्रैंडपा को अपने रोते हुए जान को मनाने में बहुत वक्त लग जाता है, पर जब फाइनली जान समझता है कि ग्रैंडपा के अपने खुद के रीजंस और चॉइस है, वो बेमन ग्रैंडपा की बात मान जाता है। जिसके बाद ग्रैंडपा जान के आंसू पोंछकर यीबो का हाथ अपने हाथ में लेकर जान का हाथ यीबो के हाथ के ऊपर रखकर यीबो से कहते हैं कि उनके मरने के बाद यीबो को जान का पूरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि उनका जान बहुत इमोशनल है अपने ग्रैंडपा को लेकर और यीबो को उसे हमेशा खुश भी रखना होगा। और ग्रैंडपा ये भी कहते हैं कि वो ऑलरेडी यीबो को जान के साथ देखकर बेफिक्र हैं। जिसे सुनकर यीबो ग्रैंडपा को प्रॉमिस करता है कि वो जान को हमेशा खुश रखेगा। फिर ग्रैंडपा भी अपनी नम आंखों से जान और यीबो को देखते हुए
स्माइल करते हुए कहते हैं कि वो अब घर जाना चाहते हैं ताकि बाकी की बची जिंदगी वो जानकी ग्रैंड माँ के साथ रह सके और वो एक पल भी अब हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते। और ये कहकर ग्रैंडपा थक कर अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट जाते हैं। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो बस अपने 1000 लाइक्स इस वीडियो पर भी ज़रूर दे दीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।